नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 17 होगा, जो कि इसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। हमारा पहला प्रश्न, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? 1, 1942 में, 2, 1801 में, 3, 1839 में, 4, 1882 में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, 1942 में। याद रखिएगा दोस्तों, 1942 में प्रारंभ किया गया था। और 1801 में क्या हुआ था? 1801 में लैमार्क द्वारा जीव विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। और 1839 में क्या हुआ था दोस्तों? 1839 में जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा किया गया था दोस्तों। किन के द्वारा? पुरकिंजे के द्वारा, 1839 में। और 1882 में क्या हुआ था दोस्तों? जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी दोस्तों, याद रखिएगा। आपको सुनाई दे इसलिए स्लो मोशन में बोल रहा हूँ। जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी दोस्तों, याद रखिएगा, 1882 में। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। लौंग पौधे की किस भाग से प्राप्त की जाती है? 1, तना से, 2, जड़ से, 3, पत्तियों से, 4, फूल की कली से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, फूल की कली से। लौंग फूल की कली से प्राप्त की जाती है दोस्तों, याद रखिए। और चाय की पत्ती कहाँ से प्राप्त की जाती है दोस्तों? पत्तियों से प्राप्त की जाती है। और हल्दी कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ से। और आलू कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? आलू जो होता है वो तना होता है दोस्तों, याद रखिएगा, पौधे का तना होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? फिर से पढ़ देता हूँ। भ्रूण अवस्था में रेड ब्लड सेल का निर्माण किसमें होता है? 1, यकृत में, 2, प्लीहा में, 3, अस्थिमज्जा में, 4, इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों कि बहुत लोग जो नहीं जानते होंगे वो क्या करेंगे? ऑप्शन 3 चल मार के चले जाएंगे, अस्थिमज्जा, जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, यानी यकृत और प्लीहा में। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत तथा प्लीहा में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और हम लोगों में जैसे वयस्क लोग हैं उसमें कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? 1, एमिनो अम्ल से, 2, प्रोटीन, 3, आयरन, 4, विटामिन B12 से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन, याद रखिएगा दोस्तों। और प्रोटीन, आयरन और विटामिन 12 ये जो है दोस्तों, ये आरबीसी निर्माण के सहायक तत्व हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आरबीसी निर्माण के सहायक तत्व हैं प्रोटीन, आयरन और विटामिन 12। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? 1, हीलियम, 2, नाइट्रोजन, 3, ऑक्सीजन, 4, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, ऑक्सीजन। सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। और हीलियम जो है दोस्तों, ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है दोस्तों, हीलियम ब्रह्मांड में। और नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस है नाइट्रोजन, 78%। याद रखिएगा दोस्तों, 78%। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है? 21%। याद रखिएगा दोस्तों, 21%। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? 1, डीजल ईंधन, 2, सौर बैटरी, 3, उपर्युक्त दोनों, 4, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, सौर बैटरी। याद रखिएगा दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत सौर बैटरी ही होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? 1, रसायन विज्ञान से, 2, जीव विज्ञान से, 3, भौतिक विज्ञान से, 4, तीनों से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, भौतिक विज्ञान से संबंधित है हुक्म का नियम, याद रखिएगा दोस्तों, भौतिक विज्ञान से। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? 1, ध्वनि से, 2, प्रकाश से, 3, उपर्युक्त दोनों से, 4, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, उपर्युक्त दोनों से। ध्वनि से भी प्रकाश से भी डॉपलर का प्रभाव इस क्षेत्र से संबंधित है, ध्वनि और प्रकाश से। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? लाभ या हानि? 1, लाभ, 2, हानि, 3, ना लाभ ना हानि, 4, लाभ और हानि दोनों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, हानि होता है। याद रखिए दोस्तों, हानि होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? 1, लैमार्क, 2, फंक,
3 R.A. मिलिकन, 4 लुई पास्चर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 R.A. मिलिकन। याद रखिएगा दोस्तों कौन? R.A. मिलिकन। और लेमार्क ने क्या किया था दोस्तों? 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था दोस्तों लेमार्क ने। और फंक ने विटामिन का खोज किया था, और लुई पास्चर ने दोस्तों याद रखिएगा रेबीज के टीके का तथा दूध पास्चुराइजेशन की खोज की थी दोस्तों। याद रखिएगा लुई पास्चर ने। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? 1 गैल्वेनाइजेशन, 2 वल्कनीकरण, 3 निस्तापन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 गैल्वेनीकरण। याद रखिएगा दोस्तों गैल्वेनाइजेशन होगा दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन याद रखिएगा। तो और देखिए दोस्तों वल्कनीकरण क्या होता है दोस्तों? वल्कनीकरण जो होता है प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। और निस्तापन क्या होता है दोस्तों? कार्बोनेट एस को निष्पादन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? 1 सोडियम कार्बोनेट, 2 सोडियम बाइकार्बोनेट, 3 सोडियम क्लोराइड, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम है दोस्तों। याद रखिएगा। और सोडियम कार्बोनेट क्या है दोस्तों? धावन सोडा। क्या है? धावन सोडा। और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? साधारण नमक है। याद रखिएगा साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? 1 लोथल से, 2 कालीबंगा से, 3 मोहनजोदड़ो से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 कालीबंगा से। याद रखिएगा दोस्तों कालीबंगा से। और लोथल से क्या हुआ था दोस्तों? मानव निर्मित बंदरगाह और चावल की भूसी और अग्नि वेदिकाएं मिली थी दोस्तों। याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? विशाल स्नानागार और अननागार और कांस्य की नर्तक की मूर्ति, ये सब मिली थी दोस्तों। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? 1 लाल किला, 2 ताजमहल, 3 बुलंद दरवाजा, 4 हुमायूं का मकबरा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 हुमायूं का मकबरा। याद रखिएगा पहली महत्वपूर्ण इमारत थी अकबर के समय का हुमायूं का मकबरा। और बुलंद दरवाज़ा भी अकबर ने ही बनवाया था दोस्तों। किसके याद में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। याद रखिएगा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने ही करवाया था। और लाल किला और ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था दोस्तों। याद रखिएगा शाहजहाँ ने। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 1924, 2 1885, 3 1843, 4 1887। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना 1924 में हुई थी दोस्तों। और 1885 में किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी दोस्तों। और 1843 में कौन सी हुई थी दोस्तों? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों। याद रखिएगा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में किया हुआ था। और 1887 में क्या हुआ था दोस्तों? बेलूर मठ की स्थापना की गई थी दोस्तों 1887 में। याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? 1 ठक्कर बाबा, 2 महात्मा गांधी, 3 घनश्याम दास बिरला, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 घनश्याम दास बिरला संस्थापक अध्यक्ष थे दोस्तों। याद रखिएगा। और ठक्कर बाबा कौन थे दोस्तों? महासचिव थे। याद रखिएगा महासचिव थे, हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। और महात्मा गांधी ने तो स्थापना ही की थी इनकी। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? 1 केरल, 2 सियाचिन, 3 कोचीन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सियाचिन को भारत का सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन। और केरल क्या है दोस्तों? मसालों का बगीचा। याद रखिएगा मसालों का बगीचा। और कोचीन है अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शिमला में तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? 1 काराकोरम दर्रा, 2 जोजिला दर्रा, 3 सिपकीला दर्रा,
4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सिपकी ला दर्रा। शिमला में तिब्बत को सिपकिला दर्रा जोड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। काराकोरम दर्रा जो है दोस्तों, काराकोरम दर्रा ये गिलगित और सिजियांग क्षेत्र को जोड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। पाकिस्तान का क्षेत्र है गिलगित और चीन का क्षेत्र है सिजियांग क्षेत्र। और जोजिला दर्रा जो है दोस्तों कश्मीर उत्तरी को पश्चिमी घाट द्रास और सुरू घाटियों से जोड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। कश्मीर घाटी को पश्चिमी द्रास और सुरू घाटियों से जोड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 1 26 नवंबर 1949, 2 22 जनवरी 1947, 3 13 दिसंबर 1946, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 27 जनवरी 1947 और 22 जनवरी सॉरी दोस्तों 27 जनवरी 1947 होना चाहिए था। 27 जनवरी इसके लिए सॉरी 27 जनवरी 1947 ऑप्शन नंबर 2 27 जनवरी 1947। और 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था दोस्तों? नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के आगे, याद रखिएगा दोस्तों। नेहरू ने संविधान उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। और 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने स्वीकृत किया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है? 1 अनुच्छेद 17, 2 अनुच्छेद 18, 3 अनुच्छेद 19, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 में क्या किसका वर्णन है दोस्तों? छुआछूत का वर्णन है, याद रखिएगा। छुआछूत के लिए दंडनीय अपराध का वर्णन है। और 18 में क्या है दोस्तों? उपाधियों का अंत है दोस्तों, याद रखिएगा। उपाधियों का अंत। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है दोस्तों, किसी भी देश का, याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी देश का। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम और कृष्णा अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? 1 झारखंड, 2 आंध्र प्रदेश, 3 केरल, 4 गुजरात। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 केरल, याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम और कृष्णा अट्टम केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। और झारखंड का कौन सा है दोस्तों? सरहुल छहू, ये सब है। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी प्रसिद्ध है। और गुजरात का गरबा, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। च्यवनप्राश किस ग्रंथ के वर्णन के आधार पर बनाया गया है? 1 ऋग्वेद, 2 सामवेद, 3 यजुर्वेद, 4 चरक संहिता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 चरक संहिता, याद रखिएगा दोस्तों, चरक संहिता। और ऋग्वेद में देवी देवताओं का वर्णन है दोस्तों, याद रखिएगा। और सामवेद संगीत का जनक माना जाता है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। यजुर्वेद में मंत्रों का है दोस्तों, याद रखिएगा। मंत्र और बलि प्रथा से संबंधित है यजुर्वेद। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम प्रखनली शिशु का नाम रखा गया है। 1 सोनिया, 2 इंदिरा, 3 सोनम, 4 सरोजनी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 इंदिरा, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के प्रथम प्रखनली शिशु का नाम इंदिरा रखा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक कौन है? 1 M.A. डांगे, 2 फिरदौसी, 3 विज्ञानेश्वर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 M.A. डांगे, याद रखिएगा। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक M.A. डांगे है दोस्तों, याद रखिएगा। M.A. डांगे। और फिरदौसी द्वारा लिखा हुआ कौन सा पुस्तक है दोस्तों? शाहनामा, याद रखिएगा, शाहनामा। और विज्ञानेश्वर द्वारा मिताक्षरा, याद रखिएगा दोस्तों, मिताक्षरा पुस्तक से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हमारे आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 1 6 अगस्त, 2 1 दिसंबर, 3 29 अगस्त, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपके लिए क्या प्रश्न है। आधुनिक चीन का निर्माता मुख्यतः किसे माना जाता है? ऑप्शन भी है आपके सामने, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि रेलवे से
किससे संबंधित जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको पहुंचे दोस्तों, और आप इसका लाभ उठा सके दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।